गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं निकल गई हूँ घर से। और मैं कहाँ जा रही हूँ आपको भी पता चलेगा। और मेरे साथ है इशू, वो मेरे को लेके जा रहा है। एक्चुअली में वो मुझे जा रहा है स्टेशन छोड़ने और मेरी 5 बजे की ट्रेन है। तो हम लोग 4 सवा 4 के करीब निकल गए थे घर से। यहाँ पे बस अपने पेट्रोल फिल कराया, उसके बाद हम पहुँचे स्टेशन। और ये हमारा प्यारा सा छोटा सा देहरादून का रेलवे स्टेशन। ये बहुत छोटा सा है बट हमारा है इसलिए हमें अच्छा लगता है। देहरादून देहरादून। और बस मैं यहाँ से बैठी थी। ध्यान रखना गुनगुन का भी, पापा का भी और अपना भी, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया था थोड़ा सा इमोशनल। मैंने तो अपने पे बहुत कंट्रोल किया हुआ था लेकिन ये इमोशनल हो गया था जाते वक्त। और जब मैं निकली 5 बजे उसके बाद में सोती रही क्योंकि मैं पूरी रात तैयारी वगैरह में थी तो सो नहीं पाई थी अच्छे से। और अभी 10 साढ़े 10 का टाइम होगा तो मैं पहुंची थी मेरठ। और आज है भाई दूज का दिन, तो मैं भाई भी मेरठ में रहते हैं तो मैंने उनको ये वीडियो बना के भेजी थी उनको ये बताने के लिए कि मैं मेरठ में हूँ। तो उसने वीडियो देखते बोला कहाँ है तू, जल्दी आ घर आ। तो मैंने कहा नहीं मैं तो ट्रेन में हूँ। फिर मैंने से बताया, पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था बट फिर बाद में बता दिया था मैंने मेरठ। और उस मेरठ पहुंची, मेरठ की मैंने इसीलिए बनाई थी वीडियो कि उसे बता सकूं। और उसके बाद 11 बजे करीब मैं दिल्ली पहुंच गई थी। और दिल्ली में स्टेशन पे बैठ के मैंने तब किया ब्रेकफास्ट, जो मैं घर से लेके आई थी, करेले की सब्ज़ी और पराठे। और क्योंकि मैं 11 बजे करीब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरी हूँ और मेरी दूसरी ट्रेन थी 2 बजे की। ट्रेन का टाइम तो 2 बजे का था लेकिन अभी मुझे वेट करना था 2-3 घंटे। तो फिर इतनी देर के लिए मैं कहाँ ही जाती। रिलेटिव तो बहुत है दिल्ली में, बहुत फ्रेंड्स हैं, लेकिन टाइम इतना था नहीं कि मैं कहीं जाऊँ। तो फिर मैं यहीं स्टेशन पे बैठी रही। तो मुझे यही ज़्यादा ठीक था, इतना सामान भी था मेरे साथ तो मैंने कहा आराम से यहीं बैठ के वेट कर लेती हूँ। तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आ गई थी जहाँ पे मुझे मेरी ट्रेन मिलनी थी और ट्रेन आ गई थी अपने टाइम से। और 2 बजे फिर ट्रेन चली और यहाँ से हुआ मेरा नया सफ़र स्टार्ट। और मैं इस ट्रेन से जा रही थी साउथ इंडिया। और एक ये नया सफ़र ही कहूँगी इसे क्योंकि मैं इतने कुछ टाइम के लिए घर से इतनी दूर आई हूँ और कभी मैं इतने दिन रही नहीं घर से बाहर। और बहुत ज़्यादा दूर थी, घर से दूर जा रही थी। और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी तो लग रहा था कि अब मैं घर वालों से और दूर होती जा रही हूँ, होती जा रही हूँ, होती जा रही हूँ। बट मैं काम से निकली थी तो सोचा, अब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों ने बोला कि मम्मी हम लोग मैनेज कर लेंगे, आप जाइए। मैं जा रही थी एक्चुअली मैं अपने एक प्रोजेक्ट के लिए, तो जो साउथ इंडिया में था। पहले जब बच्चे छोटे थे तो मैं दूर के प्रोजेक्ट्स लेती नहीं थी बट अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों ने ही बोला है कि हम लोग मैनेज कर लेंगे मम्मी आप जाओ। हस्बैंड ने भी कहा, बिना फैमिली के सपोर्ट के तो कोई भी कुछ कर ही नहीं सकता, कोई लेडी। तो फैमिली का सपोर्ट था और फिर मैं निकल आई। तो बस स्टार्ट हो गया था सफ़र। काफ़ी लंबा सफ़र था ये मेरा। तो आप भी बने रहिए मेरे साथ इस सफ़र में मेरे साथ। और मैं तो काफ़ी दिनों के लिए घर से दूर जा रही थी तो फैमिली ने, मतलब बच्चों ने, सबने बोला कि हम मैनेज कर लेंगे, आप तो यहाँ की टेंशन बिल्कुल मत करो और आप जाओ अपना काम करो। तो मैंने भी फिर तभी हिम्मत दिखाई कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं, कोशिश करती हूँ जैसा भी रहता है। और रात के 9 बजे मैं उतरी हूँ विजयवाड़ा स्टेशन पर, आंध्र प्रदेश में। और यहाँ से मुझे लेनी थी दूसरी ट्रेन। और ये मैं वेटिंग रूम में बैठी थी लेकिन यहाँ पर अनाउंसमेंट अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था तो फिर मैं बाहर आ गई और कुछ सोचा खाने के लिए। तो ये मिल रहा था यहाँ बस अंडा बिरयानी और चिकन बिरयानी। और इन अंडा बिरयानी की ज़रा शक्ल देखो आप, खाली चावल में नमक मिला के और उबले हुए अंडे डाले हुए बस। तो मजबूरी थी, थोड़ा सा खाया, पानी के साथ घुटा मैंने जैसे तैसे उसे, क्योंकि खाना तो था ही कुछ ना कुछ। मुझे लगा था स्टेशन पे कुछ अच्छा मिलेगा। और ये जो
सामने जा रहे हैं ना हस्बैंड वाइफ, ये मेरे साथ बैठे थे काफ़ी देर तक। ये थे विजयवाड़ा के ही थे और इतनी प्यारे लोग थे ना, हमें से इतनी सारी बातें की। मेरी ट्रेन एक्चुअली में दूसरी ट्रेन आने वाली थी रात के 12 बजे, तो ये चले गए थे यहाँ से और मेरी ट्रेन लेट थी। तो ये शॉप वाले को बोल के गए कि आप इन मैडम का ध्यान रखना, और मुझे ये बोल के गए आप अकेले मत बैठना, जहाँ काफ़ी लोग होंगे, या यहीं शॉप के साथ ही बैठे रहना। और इनको जाना था बनारस, और ये इन्हीं की ट्रेन थी गंगा कावेरी जो बनारस जा रही थी। तो इनकी ट्रेन तो राइट टाइम पर थी और ये लोग निकल गए। बट और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था कि 12 बजे की ट्रेन थी, लेट हो गया तो काफ़ी, रात के 2 बज गए थे। अभी ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। वो ऐप में भी कुछ शो नहीं हो रही थी कि अभी ट्रेन आएगी नहीं आएगी, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा था ऐप में भी कि अभी लेट है, अभी 2 बजे आएगी, फिर आ रहा था 2:30 बजे आएगी, फिर आ रहा था 3 बजे आएगी। और धीरे धीरे स्टेशन पे भी आप देखो, स्टेशन भी मतलब सब सुनसान होने लगा था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था रात। ये दुकानदार जो थे ये भी धीरे धीरे करके सोने लगे थे वहीं पे अपना नीचे कुछ ना कुछ बिछा के, और मैं ऐसी बैठी थी। आप लगा लो एक अनजान शहर, अनजान भाषा, अनजान लोग और आधी रात, और मैं अकेले बैठी हूँ। मुझे मतलब मैं ना वॉशरूम जा सकती हूँ ना मैं कहीं जा सकती हूँ, इतना सामान मेरे साथ है। रात के 4 बज रहे हैं। सबकी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा था, सबकी ट्रेन के नंबर बोले जा रहे थे। इतनी ट्रेन आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, लेकिन मैं अपनी ट्रेन का नंबर सुनने के लिए ना मेरे कान तरस गए थे कि वो नंबर कब बोला जाएगा। ऐसा हो गया था मुझे। और मेरे घर वाले भी इतने परेशान थे, उनका भी कंटिन्यू फ़ोन आ रहा था बार बार कि ट्रेन मिली नहीं मिली। हस्बैंड बार बार मतलब सो जा रहे थे, फिर उनकी आँख खुल रही थी, फिर वो मुझे कॉल कर रहे थे। 2 बज गए, 3 बज गए। मैंने कहा तुम सो जाओ, तुम वैसे भी इतनी दूर से क्या ही करोगे, सो जाओ, तुम मत परेशान हो, मेरी तो मजबूरी है, लेकिन तुम प्लीज़ सो जाओ। फिर 4 बजे, 4:30 बजे मेरी बेटी का भी मैसेज आया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब वो ट्रेन आई है तब मैंने उसको मतलब चारों को मैसेज कर दिया, फ़ोन नहीं किया कि फिर ये उनकी नींद खुल जाएगी, ताकि वो देख ले कि हाँ ट्रेन मिल गई उसको। इतने परेशान हुए वो लोग भी मेरे साथ। अभी ट्रेन का अता पता नहीं है कुछ। अभी ऐप में शो हुआ कि मैं पहले बैठी थी 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और अभी शो हुआ कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी, तो मैं 2 पे आई। फिर 2 पे अनाउंसमेंट हुआ 5 बजे कि ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर। और ये है वो ट्रेन जिसने मेरी पूरी रात काली की है, और ये 5 बजे आई। और जब मैं 2 से फिर वापस प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आ रही थी तब मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पूरी रात मैंने अकेले इस तरह से काटी है, बस बहुत कठिन थी। पर जैसे तैसे मेरी दूसरी ट्रेन मिली मुझे, और उसमें मैं बैठ के फिर रवाना हो गई सुबह 5 बजे। ज़्यादा फिर थोड़ी देर में तो उजाला ही हो गया था। ट्रेन में वैसे ही सब बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो मैं भी उठ गई थी। और जो सामने मेरी फैमिली थी उन्होंने मुझे ये ड्राई पोहा दिया, बहुत ज़िद करके कि नहीं खा लीजिए खा लीजिए। एक्चुअली में इनकी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया थी, तो वही थोड़ा बातचीत हो ही जाती है बैठे बैठे। वैसे मैं औरों को समझाती हूँ कि नहीं खाना चाहिए ट्रेन में किसी का दिया हुआ, बट थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि कौन इंसान कैसा है। और हालत बहुत ख़राब थी, बट ठीक है, जाना था, सफ़र तो तय करना ही था। तो बस फिर यहाँ से नेक्स्ट, इस जर्नी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ। और मेरी टिकट भी ऐसे ही हो गई थी, बस बहुत अच्छे से। ये मुझे एसी में मिला, पहले वाला ट्रेन मेरी एसी नहीं मिली थी क्योंकि उसमें कंफर्म ही नहीं हो रहा था टिकट, और मुझे इतने दूर के सफ़र के लिए कंफर्म टिकट चाहिए था। तो ठीक है, मैंने कहा अब जाना तो है ही, मुझे बहुत ज़रूरी पहुंचना है, तो मैं आई गई। बट ये वाली ठीक थी ट्रेन। और जैसे तैसे मेरा ये सफ़र भी यहाँ तक पूरा हुआ। यहाँ मैं पहुँची तिरुपति, और तिरुपति से फिर मुझे एक और गाड़ी लेके बस से जाना था आगे। और फिर मैं यहाँ से स्टेशन से बाहर निकली और ऑटो लिया मैंने। और इस वक्त मुझे ये ख्याल आ रहा था कि बहुत मतलब बड़ी बात है कि आप इतने अनजान शहर में, और वो भी मैं जैसी सीधी सादी औरत। लेकिन जब ईश्वर साथ होता है ना, आपको एहसास होता है कि आपके साथ भगवान है, तो ना आपको डर लगता है ना कुछ। वो पता नहीं, एक अजीब सी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो वही एहसास है कि आपके साथ ईश्वर है, वही इतनी शक्ति और इतनी हिम्मत देता है। तो फिर मैंने बस स्टैंड पहुँची मैं, और तो मैंने सोचा, पता नहीं, मुझे ऐसा अंदाज़ा था कि 2-2.5 घंटे का रास्ता है, तो कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद पता नहीं कि कब मौका मिलेगा। और ये मैंने बहुत अच्छा सोचा, तो मैंने बड़ा सांभर लिया और ली चाय,
और उसके बाद में मुझे टेंशन हो रही थी कि शायद मुझे पता नहीं कौन सी बस मिले ना मिले, तो मैं ये ऐसी अजीब सी बस में बैठ गई थी, ऑर्डिनरी सी। और मुझे सीट भी बहुत बेकार मिली किनारे वाली, क्योंकि मैं पूरी रात की जगी हुई थी और मैं इस बस में बैठ के सो भी नहीं सकती थी, क्योंकि साइड की सीट होती तो मैं सो जाती। और ये मैंने खीरे लिए थे, वो वहाँ पे मतलब से फ्रूट्स और वो बेचने आते हैं ना, बस रुकती बीच बीच में, तो कि थोड़ा सा ले लिए थे मैंने खीरे। और बस ये रास्ता भी स्टार्ट हो चुका था। ऐसे साइड से तो ऐसे पहाड़ी इलाका दिख रहा था, बट ये मतलब ऐसा ठंडा इलाका नहीं है, ठंडे पहाड़ नहीं है ये। तो बस वही देखते हुए नहीं जा रही थी मैं। सब सो रहे थे बस में, लेकिन मैं सो नहीं सकती थी क्योंकि मैं किनारे की सीट पे बैठी थी। तो बहुत दिमाग इतना ख़राब हुआ ना मेरा कि मैं क्या ही करूं। बस बहुत कठिन सा रास्ता हो गया था मेरे लिए, तय करना बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि मैं पूरी रात बैठ के काटी है मैंने, मतलब जाग के क्या, बस बैठ ही रही हूँ एक ही जगह पर। जैसे तैसे पहुँची हूँ मैं, और पहुँच गई थी मैं अपने डेस्टिनेशन पे। और फ़िलहाल ये था होटल का रूम जो बुक किया था मेरे लिए। तो मैं यहाँ पहुँची हूँ, हालत बहुत ख़राब थी। तो बस 3 दिन से इन्हीं कपड़ों में हूँ, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। सफ़र की थकान अलग होती है और ऊपर से पूरी रात इस तरह से मैंने कष्ट में बिताई। मैं अब पहुँची हूँ, अभी बस हाथ मुँह धोया पहुँच के यहाँ पे। मदनपल्ली तिरुपति से भी 4.5 घंटे का रास्ता है, और अभी पहुँची हूँ। 3 दिन से सफ़र ही कर रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। 3 तारीख परसों चली थी मैं, घर से निकली थी सुबह 4:15 बजे, और फिर परसों पूरा दिन पूरा रात, फिर कल पूरा दिन, फिर कल पूरा रात। कल की रात तो बहुत डेंजरस, मतलब ऐसी थी कि बस दिमाग ख़राब हो गया। पूरी रात मैं 7 घंटे ट्रेन लेट थी, और मैं बिल्कुल अनजान शहर, अनजान भाषा मैं वहाँ थी, वेट कर रही थी। 5 बजे आई सुबह ट्रेन। बहुत कठिन रहा ये सफ़र। खैर आखिरकार ईश्वर की कृपा से पहुँच गए। ईश्वर साथ होता है तो सब ठीक होता है। अभी पहुँची हूँ यहाँ पे। हालत बहुत ख़राब है, 3 दिन से यही कपड़े पहने हुए हैं। अभी थोड़ी देर में चेंज करूँगी। और अभी मैं जा रही थी उनके घर, जिनके घर में आई हूँ, मतलब जिनका एनजीओ है, जिनका प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ मैं। वो एक लेडी हैं, उन्हीं के घर आई थी मैं ये। और उन्होंने बुलाया था कि आप चाय वगैरह पीने यहीं आ जाइए। और वो स्टेट अवार्डी हैं ये लेडी, जो ये हैंडीक्राफ्ट में काफ़ी सालों से काम कर रही हैं। सा डिनर कर लिया मैंने, और मैंने लिया था भुट्टा। मुझे अच्छा लगता है आलू भुट्टा। गुड मॉर्निंग। ये है मेरे यहाँ की पहली सुबह, और अभी मैं उठी हूँ सो के। उठ तो काफ़ी देर पहले गई थी, ऐसे ही बैठी थी बिस्तर में, थोड़ा फ़ोन वोन किया, घर में बात की। सुबह की अपने घर की ब्लैक टी याद आ रही बहुत। हालत बहुत ख़राब हो गई मेरी। कल मैं बहुत जल्दी सो गई थी, बल्कि वो बेटी का, हस्बैंड का, फिर दोबारा से मैंने तो किया था कॉल, उसके बाद फिर मुझे नींद आ गई। लेकिन फिर वो लोग मैसेज कर रहे थे, सुबह चेक करे मैंने सारे, क्योंकि मैं एक तो सफ़र की थकान, फिर मैं परसों पूरी रात सोई नहीं थी, स्टेशन पे थी पूरी रात। तो और फिर सुबह भी ज़्यादा नहीं सो पाई दिन में भी, तो मैं सो गई थी। हालत बहुत ज़्यादा डाउन है। मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि हालत बहुत ख़राब है। मैंने चेंज वेंज भी नहीं किया, क्योंकि मैं अब नहाऊँगी, उसके बाद ही चेंज करूँगी। कल फिर शाम हो गई थी तो मैं नहाई नहीं, तो अब मैं नहाऊँगी तब चेंज करती हूँ। और फिर देखते हैं, क्योंकि वैसे मैं यहाँ होटल में नहीं रहूँगी, रहना तो कहीं और है। अभी वहाँ का रेडी नहीं हुआ था, इसलिए देखते हैं कहाँ पे क्या होता है, फिर बताती हूँ आपको। और मैं नहा धो के तैयार होके निकली थी बाहर थोड़ा। मैंने कहा देखती हूँ चाय वगैरह, रूम सर्विस तो थी नहीं, तो मैंने सोचा बाहर ही जाके चाय वगैरह पीती हूँ। बाहर निकली तो फिर मुझे नारियल पानी दिख गया, तो मैंने कहा पहले यही पिया जाए। तो ये पिया मैंने, और फिर मैंने डोसा पैक करा लिया था नाश्ते के लिए। ये खाया मैंने नाश्ता, डोसा, और ये यहाँ का बड़ा है। मैंने आज अभी इतना ही लिया क्योंकि मैं टेस्ट करना चाह रही कैसा है। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। और फिर लंच के लिए मैं उन्हीं के घर आ गई थी और लंच किया। और बस इस व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। और बस आपको थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।
ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय।